ऑलराइट, हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइज। आज का जो टॉपिक है वो है लैक ओपेरॉन। ओपेरॉन्स की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहली बात, हेलो 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 एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ओपेरॉन अगर मैं टॉपिक के बारे में बात करती हूँ तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक्स है। ठीक है, और इन जनरल जिस एरिया से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, दैट इज़ ट्रिप ओपेरॉन एंड लैक ओपेरॉन। तो हम उन सभी के बारे में यहाँ पर आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पे हमारे सामने एक आती है इम्पॉर्टेंट, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि लैक ओपेरॉन में कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट टेल यू वन मोर थिंग। सुपर प्रीमियर लीग चल रही है सिलेक्शन के ऑलराउंडर 14 एंड 15 अप्रैल। आप 5999 में आपको 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे दीप शिखा जी तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो CSI नेट अगर आप सुपर कोचिंग में हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन अवेल दी पर्टिकुलर ऑफर। आप इस ऑफर को अवेल करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट मी। ठीक है ना, बात कर लेते हैं जो आपके ओपेरॉन है इसके बारे में। सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारे सामने वो ये है कि व्हाट इज़ ओपेरॉन। ओपेरॉन का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर हमें ये पता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओपेरॉन, उसके आगे की चीज़ें बहुत ही सिंपल अपने आप हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए ओपेरॉन का एक बड़ा ही सिंपल सा मतलब होता है कि जब कभी भी हमें ऐसी कोई सिचुएशन दिखती है जहाँ पे कि कई सारे जीन्स, मान लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, ये मान लीजिए 5 जीन हैं और ये 5 जीन एक ही ऑपरेटर, प्रमोटर, रिप्रेसर के अंडर वर्क कर रहे हैं। मतलब कि ये जब काम करेंगे तो ये एक साथ इन पांचों के ट्रांसक्रिप्शन को या तो ऑन करेगा या तो ऑफ करेगा। अलग अलग इनके लिए प्रमोटर, ऑपरेटर और रेगुलेटर्स नहीं है। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं ओपेरॉन। और क्योंकि आप सब ने ये चीज़ पढ़ी है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। सिस्ट्रॉन का मतलब यूनिट जिसकी कोडिंग होकर अल्टीमेटली प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कोडॉन होगा, स्टॉप कोडॉन होगा और बीच में वो कोडिंग रीजन होगा जिससे कि हमको प्रोटीन मिलने वाली है। ऑलराइट, तो ये हमारा सिचुएशन होती है बहुत ही सिंपल सा कि किस तरीके से यहाँ पर काम होता है। ठीक है नाउ, तो ये हो गया आपके ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट। तो रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो बैक्टीरिया हैव अ सिंपल जनरल मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेटिंग द रेगुलेशन ऑफ जीन्स दैट इनकोड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन अ सेट ऑफ रिलेटेड प्रोसेसेस। मतलब कि एक सिंपल जनरल मैकेनिज्म है। क्या कर रहे हैं हम जीन्स के जीन्स के रेगुलेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे जीन जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं। मान लीजिए हमने क्यों किया ऐसा काम, क्योंकि मान लीजिए 5 जीन थे। ठीक है, अब ये 5 जीन, मान लीजिए इसने प्रोटीन बनाई 1, इसने प्रोटीन बनाई 2 3 4 एंड 5। अब ये पांचों प्रोटीन जो हैं, मान लो यहाँ से हमने शुरू किया कोरिजमेट के साथ में। ठीक है, और अल्टीमेटली हमने बनाया क्या, ट्रिप्टोफैन। और इस पाथवे में 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं और इन पांचों स्टेप पे हमको एंजाइम चाहिए। तो ये पांचों प्रोटीन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर एंजाइम का काम करती हैं। तो क्योंकि ये सारी की सारी एक ही प्रोसेस का पार्ट है, इसीलिए हमने बोला कि इनको हम साथ में रखेंगे सो दैट इनका रेगुलेशन अकॉर्डिंगली हम कर सकें। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट था सिंपल सा, मैंने आपको समझा दिया पूरा। नाउ the gene cluster and promoter plus additional sequences that function together in regulation are called an operon। ठीक है, समझ गए हम बात को कि जो साथ में मिलके काम कर रहे हैं हमने उनको बोल दिया कि वो हो गए हमारे ओपेरॉन्स। ओके, अब लैक ओपेरॉन की जब मैं बात करती हूँ तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि लैक ओपेरॉन में हमें एग्जैक्टली दिखता क्या क्या है। ठीक है, देखिए लैक ओपेरॉन में पहले तो हमें 3 सिस्ट्रॉन दिखते हैं। ये लैक जी है या जेड बोल सकते हैं, लैक जी, लैक वाई, लैक ए। ये 3 जीन्स हैं या सिस्ट्रॉन्स हैं जो कि अल्टीमेटली हमको प्रोटीन्स बनवा कर देंगे। डेफिनेटली पहले mRNA बनेगा और उससे फिर प्रोटीन बनेगी, mRNA एंड देन फिर प्रोटीन बनेगी। ठीक है, मैं अच्छी हूँ, आप लोग सब कैसे हैं? ठीक है ना, इसके अप स्ट्रीम अगर मैं जा रही हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, ऑपरेटर प्रेजेंट है। उसके अलावा यहाँ पर एक साइट प्रेजेंट है, स्पेसिफिक साइट जिसको कि हम बोलते हैं कैप साइट।
कैटेबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, ये वो साइट है, क्या काम करती है मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। लैक आई ये mRNA बनाएगा जो कि एक प्रोटीन बनाएगी, और वो प्रोटीन क्या होगी, रिप्रेसर होगी, वो प्रोटीन क्या होगी, रिप्रेसर। और P स्टैंड्स फॉर प्रमोटर। प्रमोटर वो रीजन होता है जहाँ पर आके क्या करता है, जो RNA पॉलीमेरेज है, बिकॉज हम देखो हम क्या करना चाहते हैं, हम DNA से RNA बनाना चाहते हैं, RNA से प्रोटीन बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये मान के चलो कि अगर हमें DNA से RNA बनाना है, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम काम कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं RNA पॉलीमेरेज। अब ये RNA पॉलीमेरेज जो है, ठीक है, वो यहाँ पे बाइंड करेगा इस DNA से और फिर इन जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को, मतलब mRNA के बनने को प्रमोट करेगा, और अल्टीमेटली फिर mRNA से आपकी बन जाएंगी प्रोटीन्स, ठीक है ना। ये जो RNA पॉलीमेरेज है, अगर मैं इन जनरल आपको बोलूँ कि DNA से जब ये बाइंड करता है या फिर प्रमोटर रीजन से जब ये बाइंड करता है स्पेसिफिकली, तो उसको बाइंड करने में कौन मदद करता है, तो आप बोलोगे मैम सिग्मा प्रोटीन करता है। सिग्मा फैक्टर जो है, सिग्मा प्रोटीन ही, सिग्मा फैक्टर जो है वो RNA पॉलीमेरेज को DNA से बाइंड करवाने में हेल्प करता है। इन जनरल हम यही पढ़ते हैं। यहाँ पे वैसा कुछ थोड़ा बहुत उस तरीके का काम ये कैप साइड पे बाकी की चीज़ें आके बाइंड जब करेंगी तब होगा, ठीक है। चलो पहले इसके पहले कुछ और चीज़ें यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ के थोड़ा सा। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि सबसे पहली चीज़ हम लैकोपेरॉन के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, बिकॉज जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते क्यों हैं, तब तक हमें बाकी की चीज़ें समझ में आना। मैं गुस्सा नहीं होती क्या, किस बात पे प्रीति, किस लिए गुस्सा होना है, देयर मस्ट बी सम रीज़न जिसमें मैं गुस्सा हूँ। ऐसे बिना बात के पढ़ाते पढ़ाते मैं इसमें गुस्सा मतलब क्यों ही होना है। एनीवेज चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो ये है एक छोटा बच्चा, ठीक है, या फिर इनको हम दादाजी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी के घर में दादाजी होंगे, नहीं दादाजी नहीं, बच्चा ही बनाते हैं, ठीक है। ये है एक छोटा बच्चा, स्मॉल बेबी, ओके। अब आप में से कितने लोग ये जानते हैं इस बात को कि अगर कोई छोटा बच्चा है और उसको हम बोलें, मतलब उसको हम कुछ जब खाने के लिए देते हैं, बहुत ही छोटा बच्चा है, दूध के दांत भी अभी नहीं आए, तो जब उसको कुछ खाने के लिए देते हैं तो एकदम लिक्विड फॉर्म में देते हैं या फिर एकदम बहुत ही उसके छोटे टुकड़े करके देते हैं सो दैट वो आसानी से इनटेक उसको कर पाए। यस, सब जानते होंगे इस बात को। ऐसा तो नहीं होता होगा कि जब छोटा बच्चा है और आप उसको सीधे एकदम ओरियो बिस्किट देना शुरू कर देंगे और वो कट करके खा पाएगा, नहीं, नॉट पॉसिबल, राइट। लेकिन हाँ, अब दो पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि ओरियो बिस्किट तो नहीं खा सकता, लेकिन ओरियो शेक ज़रूर पी सकता है बच्चा, पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इट इज़ ए लिक्विड फॉर्म। छोटा हमने टुकड़ों में उसको तोड़ दिया है, बच्चा आराम से उसको इनटेक कर सकता है। लेकिन अगर मान लो ओरियो शेक उस वक्त नहीं हो घर पे, तो क्या होगा उस केस में, सोच के देखिए। जब ओरियो शेक नहीं होगा घर पे तो बहुत सिंपल बात है, बच्चा जो है एकदम रोएगा ज़ोर ज़ोर से। ये इतना जो हंसता हुआ दिख रहा है वो ऐसा दिखेगा नहीं, एकदम आंसुओं से ज़ोर ज़ोर से रोएगा बच्चा, ठीक है। ओके, अरुण मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है, समझ गए बात को। तो जो स्मॉल बेबी होगा वो क्या होगा, वो खुद ही मतलब ज़ोर ज़ोर से रोने लगेगा। अब जब रोने लगेगा तो आपको पता चलेगा कि वो उस बच्चे को भूख लगी है। जब बच्चे को भूख लगी है तो आप उसको खाना देना चाहेंगे। खाना क्या है उसका, उसको तो लिक्विड फॉर्म में चाहिए। अब आपके पास में ओरियो बिस्किट तो है बट ओरियो शेक नहीं बना हुआ है, तो डेफिनेटली उसमें कुछ समय लगेगा। ओरियो बिस्किट से ओरियो शेक बनाने में कुछ तो टाइम लगेगा। यस, दूसरी चीज़, उसको तोड़ने के लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने हाथ से तोड़ तोड़ के उसको खिला दिया, आपको उसको एकदम चूरा करना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा। आप चाहे उसको किसी भी तरीके से पीसो या मिक्सी में पीसो, कैसे भी पीसो, राइट। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओरियो शेक बनेगा। अब इस प्रोसेस में इससे ये प्रोसेस होने में डेफिनेटली थोड़ा सा क्या लगेगा, टाइम लगेगा।
बिस्किट से शेक बनने के प्रोसेस में इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर उसको जब शेक मिल जाएगा वो फिर से बच्चा पी लेगा, बच्चा फिर से क्या हो जाएगा, वेरी हैप्पी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को आपके ओपेरॉन के कॉन्सेप्ट से रिलेट कर देती हूँ। सिंपल कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा। देखिए ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया इजीली एनर्जी के लिए किस चीज़ को यूटिलाइज कर सकता है, ग्लूकोज को। इट कैन यूटिलाइज ग्लूकोज, बट जब ग्लूकोज का अमाउंट बहुत कम होगा या फिर एब्सेंट होगा, उस केस में क्या करेगा बैक्टीरिया, उस केस में लैक्टोज को ब्रेक डाउन किया जाएगा, किस में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, क्योंकि लैक्टोज इन्हीं में टूटता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और फिर इस ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा बैक्टीरिया। सो बेसिकली क्या हुआ कि पहला जब ग्लूकोज था तब बैक्टीरिया ने आसानी से ले लिया इजी वे आउट, लेकिन जब ग्लूकोज नहीं था या कम था तो क्या हुआ कि उसने लैक्टोज को इनटेक किया, या उसके बॉडी में जो लैक्टोज था उसने उसका ब्रेक डाउन करवाया, ब्रेक डाउन करके फिर उसने उसको इस्तेमाल किया। अब इसका ब्रेक डाउन करना है तो यहाँ पे हमें इस स्टेप पे कोई ना कोई एंजाइम चाहिए होगा, ठीक है। और ये एंजाइम कब एक्टिवेट होना चाहिए, ये एंजाइम कब एक्टिवेट होना चाहिए, जब हमारे पास लैक्टोज प्रेजेंट हो और ग्लूकोज एब्सेंट हो। बिकॉज अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो हमें लैक्टोज को तोड़ने की क्या ज़रूरत, हम तो लैक्टोज को इसलिए तोड़ रहे हैं बिकॉज ग्लूकोज हमारे पास में एब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है। ओरियो शेक नहीं है, बिस्किट है, तो बिस्किट को तोड़ के खाना पड़ेगा, मजबूरी है ना। अब ओरियो शेक होगा तो ओरियो बिस्किट की तरफ क्यों देखेगा बच्चा, सवाल ही नहीं उठता। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हम समझ गए। तो इसीलिए जब हमें तुम्हारे जैसे बच्चा हुआ तो हाँ, तुम्हारे जैसे बच्चा हुआ तो ओरियो भी खा सकते हैं और शेक भी पी जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। तो इस केस में लैक्टोज को तोड़ने की हमें ज़रूरत तब पड़ेगी जब हमारे पास लैक्टोज है प्रेजेंट और ग्लूकोज एब्सेंट है, या हमें ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज बाहर से लाके उसको तोड़ना है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट से समझो लैक ओपेरॉन के कॉन्सेप्ट को। लैक ओपेरॉन के अंदर हमको क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये जीन्स हैं Z, Y एंड A। यहाँ पर क्या है, ऑपरेटर, यहाँ पर कैप्साइड, यहाँ पर रिप्रेसर, यहाँ पर प्रमोटर, ठीक है। और ये सारे रेगुलेटर अल्टीमेटली 3 जीन्स को क्या करवा रहे हैं, 3 जीन से mRNA बन रहा है और mRNA से बन रहा है अल्टीमेटली यहाँ पर प्रोटीन्स, ठीक है। और जो प्रोटीन्स बन रही हैं इनका नाम अलग अलग है और इनका काम भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर मैं सबसे पहले नाम के बारे में बात करती हूँ तो जो Z जीन है इससे बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज। ये जो गामा Y है इससे बनता है परमिएज और A से बनता है ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज। लैक्टोज को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जा रही, बिकॉज सिंपल बात है, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो आप बच्चे हो, आपका एग्ज़ाम आने वाला है अभी 10 दिन बाद या 20 दिन बाद, और मैं आपसे बोलूँ आपके पास 2 रास्ते हैं कि आपको दिन रात 24 आवर्स बैठ के किताब लेके उससे पढ़ना पड़ेगा, कार, प्लेनिंजर, QB एंड ऑल, उनसे पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपको एक 100 पेज की एकदम 100% श्योर टॉपिक्स के नोट्स दे देती हूँ, आप उससे पढ़ लो, आपका एग्जाम पक्का इससे निकल जाएगा। आप कौन सा ऑप्शन प्रेफर करोगे? ऑफ कोर्स सेकंड ऑप्शन, बिकॉज एवरीबडी। एक और चीज़, एक और कॉन्सेप्ट समझो। इन जनरल मैं रेयर केस सिनेरियोज की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल प्रोसेसेस वो होने की कोशिश करते हैं जहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज़ किया जा सके। बिकॉज अननेसेसरी एनर्जी एक्सपेंडिचर क्यों करना चाहेगी सर, हम एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करना चाहेंगे, आप एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करना चाहोगे, सिमिलरली बैक्टीरिया एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करना चाहेगा, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बात समझ गए। तो यहाँ पे हो गए ये 3 प्रोटीन्स। नाउ अब ये प्रोटीन्स का काम है, तो ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ना, ये वही है जो कि लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है, किस में,
ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ये जो परमिएज है ये लैक्टोज का क्या करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है इनसाइड बैक्टीरिया। मान लीजिए लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर नहीं है, मान लो ओरियो बिस्किट घर में नहीं है तो बाहर से लाने पड़ेंगे ना ओरियो बिस्किट, तो बाहर से लाना पड़ेगा तो कोई तो लेके आएगा, चाहे आप ऑर्डर करके मंगाएंगे चाहे आप खुद जाकर लेके आएंगे, बट समथिंग विल बी हैपनिंग फॉर श्योर। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम करता है ये, किसका, लैक्टोज के ट्रांसपोर्ट का। और ट्रांस एसिटाइलेज आप समझ सकते हैं टॉक्सिसिटी को रिमूव वगैरह करने का काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हो गए तीनों प्रोडक्ट। ऑपरेटर, प्रमोटर, रिप्रेसर हम सब जानते हैं। रिप्रेसर का काम क्या होगा, यहाँ से mRNA बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड कर जाएगी कहाँ पर, ऑपरेटर पे। जब ये ऑपरेटर पे बाइंड करती है तो ये ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है ऑफ। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो रिप्रेसर है वो जब ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन या ओपेरॉन क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। अगर ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो क्या इस पॉइंट पे लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा, लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा? आप बोलोगे नहीं मैम क्यों होगा, जीन्स ही नहीं बन रहे, वो आरएनए नहीं बन रहा, वो प्रोटीन ही नहीं बन रही, तो कहाँ से लैक्टोज का ब्रेकडाउन, वो जीन ही नहीं है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा। इवन इफ लैक्टोज इज, मतलब एज इन लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो डिफरेंस सिनेरियो होगा। ठीक है, तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं। अब लैक्टोज का ब्रेकडाउन कब नहीं होगा, जब इन जनरल लैक्टोज एब्सेंट है। सिंपल बात है ना, तुम ये सोचो सेल के पास ओरियो है ही नहीं, वो खाली मूली मिक्सी क्यों चलाएगा, ना ओरियो है ना मिल्क है, क्यों मिक्सी चलाएगा कोई भी आदमी, क्या चीज़ से बनाएगा वो शेक, कुछ नहीं है उसके पास। तो सिंपल बात है कि व्हेन देयर इज़, जहाँ पे वो कंपोनेंट ही एब्सेंट है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम मशीनरी क्यों चलाएंगे। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए कि जब भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, उस वक्त बैक्टीरिया इजीली ग्लूकोज को इनटेक कर लेता है, ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है, और उस केस में जो लैक ओपेरॉन है वो कैसा रहेगा, वो ऑफ रहेगा, क्योंकि लैक्टोज को तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस केस में मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर ग्लूकोज एब्सेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और जो ओपेरॉन है उसको क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा। इसका मतलब सिंपल शब्दों में लैक ओपेरॉन का जो फंक्शन है या जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, वो है लैक्टोज का ब्रेकडाउन। ठीक है, लैक्टोज का ब्रेकडाउन है मेजर काम लैक ओपेरॉन का। मतलब अगर लैक ओपेरॉन चलेगा तो लैक्टोज टूटेगा, लैक ओपेरॉन बंद रहेगा तो लैक्टोज नहीं टूटेगा। ठीक है, अब ठीक बिल्कुल। चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मैं कोशिश करती हूँ आपको 100 पेज के नोट्स बहुत जल्दी देने की। 100 पेज तो आई एम नॉट श्योर, बट येस जितना कम हो पाएगा आई एम वर्किंग ऑन इट। वेरी सून आई विल बी प्रेजेंटिंग समथिंग फॉर यू गाइज। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट यहाँ पे हो गया, ग्लूकोज प्रेजेंट दिस लैक ओपेरॉन मेजर फंक्शन ग्लूकोज लैक्टोज का ब्रेकडाउन। नाउ अब यहाँ पे बात आती है कि कब ऑन कब ऑफ और कैसे। ठीक है, तो फर्स्ट केस देखते हैं जब हमारे पास लैक्टोज एब्सेंट है। अब लैक्टोज एब्सेंट है तो हमारे पास क्या क्या जीन्स है यहाँ पर, उनको भी देख लेते हैं। Z, Y एंड A, इधर ऑपरेटर स्टार्ट साइड कहीं पे तो ठीक है, देन कैप साइड, रिप्रेसर एंड प्रमोटर। ठीक है, लैक्टोज एब्सेंट है तो जब लैक्टोज एब्सेंट होगा तो यहाँ पे mRNA बना, रिप्रेसर जाके ऑपरेटर पे बाइंड कर गया और यहाँ से RNA पॉलीमरेज आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, ये हो जाएगा स्विच ऑफ। ठीक है, ये पहला केस जब लैक्टोज एब्सेंट है। ठीक है, सेकंड केस जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे इस वाले केस को, यहीं पे सारी कहानी छुपी हुई है। ठीक है, तो अब इस केस में क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है, सॉरी फॉर दी वेरी बैड ड्राइंग। ठीक है, बट ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी फ़र्क नहीं पड़ता।
ठीक है, रिप्रेसर एंड ये प्रमोटर। ठीक है, अब जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो पहली बात तो परमिएज लैक्टोज को अंदर लेके आएगा। तो परमिएज, मान लो ये परमिएज है, इसके थ्रू लैक्टोज सेल के अंदर आया। ठीक है, अब यहाँ पे जो लैक्टोज है ना, देखो कुछ अमाउंट ऑफ लैक्टोज तो बैक्टीरिया में आपको मिलेगा ही ना, ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल ज़ीरो लैक्टोज होगा। ठीक है, या फिर बाहर से आएगा थोड़ा बहुत। इसके कारण यहाँ पे अब थोड़ा बहुत एंजाइम भी हमारे पास होगा ही। तो जो बीटा गैलेक्टोसाइड्स जो एंजाइम होता है गैलेक्टोसाइडेज, ये इस लैक्टोज को एलो लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, एलो लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ज़रूर प्रीति, ठीक है, श्योर श्योर श्योर, है ना, बात समझ गए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लैक्टोज है वो एलो लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, और अब ये रिप्रेसर ने mRNA बनाया और प्रोटीन बनाई। इस प्रोटीन से जाके ये एलो लैक्टोज जुड़ जाता है। तो कैसा होगा, कुछ ऐसा हमको दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये रहा रिप्रेसर, इससे जुड़ गया ये एलो लैक्टोज। मान लो ये हमने इस डार्क कलर का मॉलिक्यूल बना दिया है। इस केस में ये जाके ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, और जब रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो ये जो ओपेरॉन है ये क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा। समझ गए बात को? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। कब ऑन होगा, कब ऑफ होगा, क्यों होगा, ये सब जानना ज़रूरी है। ठीक है ना, यहाँ देख सकते हो आप किस तरीके से ये लैक्टोज है, यहाँ पे बीटा लिंकेज प्रेजेंट है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रहा है। लैक्टोज ओपेरॉन in of E. coli encodes the enzyme beta galactosidase which hydrolyzes lactose into galactose and glucose. Okay? Now एक और चीज़ समझा देती हूँ यहाँ पे आपको। हाँ ठीक है, अभी के लिए इतना ही देख लीजिए। लैक्टोज है ये, और लैक्टोज फिर कन्वर्ट हुआ था एलो लैक्टोज में, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके अलावा एक्स गैल और IPTG, इसकी कहानी हम लेटर ऑन इसी सीरीज़ में देखेंगे। ठीक है ना, रेगुलेशन पार्ट के बारे में बात करते हैं। रेगुलेशन, अब हम ये जो लैक ओपेरॉन है, ओपेरॉन में मेनली चीज़ें यही देखते हैं हम, रेगुलेशन कैसे किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो एक्टिविटी ऑफ द प्रमोटर दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन इज रेगुलेटेड बाय 2 डिफरेंट प्रोटीन्स। 2 अलग अलग प्रोटीन है जो कि इस प्रमोटर की एक्टिविटी जो कि लैक ओपेरॉन को कंट्रोल कर रहा है उसको रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, एक होगी जो कि RNA पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइब नहीं करने देगी, आगे नहीं बढ़ने देगी, मतलब नेगेटिव कंट्रोल। और दूसरा होगा जो कि RNA पॉलीमरेज को प्रमोटर से स्ट्रांगली बाइंड करवाएगा, मतलब कि पॉजिटिव कंट्रोल। ठीक है, तो 2 तरीके के कंट्रोल होते हैं हमारे पास में यहाँ पर। बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट शो यू जो प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं। ठीक है, उनका क्या क्या काम है, एक बार उनका एक छोटा सा चार्ट सॉर्ट ऑफ मैं आप लोगों को फटाफट से दे देती हूँ, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे, बाकी की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास चार्ट आएगा यहाँ पे जीन्स और उनके फंक्शन। ठीक है, जीन्स एंड देयर फंक्शंस। ऑलराइट, पहला जीन यहाँ पर आ जाएगा लैक जी, लैक वाई, लैक ए। जी क्या बताया मैंने आपको, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है या बनाता है। ठीक है, सबसे पहला काम ये क्या करता है, लैक्टोज को 2 चीज़ों में तोड़ देता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। सेकेंड ये क्या करता है, लैक्टोज को एलो लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, जो कि लैक्टोज इज मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि एक्चुअल इंड्यूसर, मतलब नेचुरल इंड्यूसर बोल लो एलो लैक्टोज को। मतलब ऐसे समझ लो कि देखो लैक्टोज अल्टीमेटली एलो लैक्टोज लैक्टोज से बन रहा है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ जाके रिप्रेसर से बाइंड कर रही है वो तो एलो लैक्टोज है ना, तो एक्चुअली जो काम कर रही है वो एलो लैक्टोज है, लेकिन एलो लैक्टोज आया कहाँ से, लैक्टोज से। तो इसीलिए दोनों ही इन जनरल इंड्यूसर हम बोल देते हैं इंटरचेंजेबली, बट फिर भी थोड़ा बहुत किसी किसी जगह पे अगर स्पेसिफिकली पूछा जाता है तो हम अलग अलग नाम लेते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या किसको बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक और टर्म भी आएगा। लैक्टोज में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो है बीटा 1,4, और यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो होगा बीटा 1,6। ये हो गया काम किसका, लैक जी का या लैक जेड का। ठीक है, लैक वाई का काम मैंने आपको बताया था क्या बनाता है, परमिएज बनाता है।
जो कि क्या करवाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज। और तीसरा है यहाँ पर लैक ए, जो कि क्या है, ट्रांस एसीटाइलेज, एसीटाइलेज। ये क्या करेगा, ये रिमूव करेगा टॉक्सिसिटी, ट्रांसफ़र कर देगा एसिटाइल ग्रुप को फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए टू बीटा गैलेक्टोसाइड्स। ठीक है, सो बेसिकली ये ट्रांसफ़र कर देता है एसिटाइल ग्रुप को, है ना। इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। अब जब हम ओपेरॉन के बारे में बात करते हैं तो हम ओपेरॉन्स को इन जनरल दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन और एक होते हैं रिप्रेसिबल ओपेरॉन, इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश करेंगे इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल में क्या अंतर होगा। नाम से समझ में आ रहा है, किसी को तो आप इंड्यूस करने वाले हैं और किसी को आप क्या करने वाले हैं, नो 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 प्रीति, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, सी कंफ्यूज मत हो। बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ लैक्टोज को एलो लैक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब लैक्टोज एलो लैक्टोज ऑलमोस्ट सेम चीज़, पीछे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर देखो सेम चीज़ें हैं, सिर्फ बॉन्ड का डिफरेंस है। तो एक जगह पे 1,4 है, ठीक है, एक जगह पे ये 1,6 है। बस इतनी सी बात है, देख सकते हो ये 1, ये 6th पोजीशन। ठीक है, तो उसके हिसाब से आई थिंक, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आप बात करेंगे ना तो बॉन्ड्स का यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और बाकी तो समझ में आ ही गया होगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज, ये दोनों अलग पॉइंट्स हैं। एक जगह लैक्टोज को तोड़ रहा है, एक जगह लैक्टोज को कन्वर्ट कर रहा है, और ये दोनों ही जगह पे लैक्टोज जो है वो इंड्यूसर की तरह काम करता है। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंड्यूसर, ये यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल दो प्रकार के ओपेरॉन हैं। इंड्यूसिबल में क्या होगा, ठीक है, देखो इंड्यूसिबल हमें उसको इंड्यूस करना पड़ रहा है, हमें उसको क्या करना पड़ रहा है, इंड्यूस करना पड़ रहा है। तो हमें किस चीज़ को इंड्यूस करना पड़ता है, सिंपल बात है ना। मान लीजिए आप अपना एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है, आप अपने आप को सोच के देखिए। मान लीजिए ये आप हैं, है ना, क्या आप पूरा टाइम पढ़ाई करते रहते, क्या आप घर में पूरा टाइम पढ़ाई करते रहते, नहीं करते होंगे। ठीक है, क्या करना पड़ता होगा, मम्मी की उधर से आवाज़ आती होगी, क्या कर रहे हैं बेटा, या क्या कर रही हो बेटा, है ना। तुम फट से अपनी जो किताबें हैं उसको लेके बैठते होगे, या अच्छा मैं भी पढ़ाई करें, नो इंस्टाग्राम, कुछ इंस्टा नहीं देख रहे, कुछ गेम नहीं, कुछ फ़ोन नहीं, नथिंग, नो फेसबुक। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, पढ़ाई कर रहे हैं। तो सिंपल है। ठीक है ना, तो दो प्रकार के बच्चे होते हैं इन जनरल। एक बच्चे होते हैं जिनको इंड्यूस करना पड़ता है, मतलब कि इन जनरल वो क्या कर रहे हैं, वो सो रहे हैं, बहुत सोना पसंद है, बहुत सोना पसंद है। ठीक है, मम्मी आती है फिर फ्लाइंग चप्पल लेके और उनको इंड्यूस करती हैं, तो वो एक्टिवेट होते हैं। तो इंड्यूसिबल में इन जनरल जो बच्चे हैं वो कैसे स्टेट में रहते हैं, ऑफ स्टेट में, सोते रहते हैं। फिर मम्मी की फ्लाइंग चप्पल देखकर वो ऑन स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, थैंक यू पंकज। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो ऑफ रहते हैं, जैसे आप जैसे बच्चे, है ना, मम्मी की फ्लाइंग चप्पल देख के वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ऑन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये हुआ कॉन्सेप्ट की ओपेरॉन का, इंड्यूसिबल का। अब इसको ऑफ से ऑन करने में, जैसे आपकी लाइफ में मम्मी की चप्पल का रोल है ना, बैक्टीरिया की लाइफ में इंड्यूसर का रोल है, या लैक ओपेरॉन की लाइफ में इंड्यूसर का रोल है। ठीक है, और यहाँ पर जो एग्जाम्पल आ जाता है वो हो जाता है लैक ओपेरॉन और एराबिनोज ओपेरॉन। ओके, रिप्रेसिबल में क्या होगा, आपने देखा होगा मेट्रो में कई बार अगर जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो छोटे छोटे, या मान लीजिए मूवीज़ देखने गए, बच्चे चुप ही नहीं होते भाई, रोए जा रहे हैं, एकदम चुप ही नहीं हो रहे, बिल्कुल मतलब ही नहीं होने चुप होने से, किसी कीमत पे चुप होने वो तैयार ही नहीं है। ठीक है, तो जब तैयार ही नहीं होंगे, मतलब एकदम शांत होने बिल्कुल रेडी नहीं है, पापा मम्मी बेचारे परेशान हैं, एम्बेरेस हो रहे हैं, हमारे बच्चे ने हमारी एकदम नाक कटा दी रो के। ठीक है, उस केस में क्या होता है, उस केस में वो बच्चे बहुत ज़्यादा ऑन है, टू मच, है ना, मेट्रो में एकदम पाइप के चारों तरफ घूम रहे हैं, यहाँ से वहाँ भाग भाग के खेल रहे हैं, ऑन है, बहुत ज़्यादा एक्टिव, हाइपर एक्टिव बच्चे।
इनको क्या करना पड़ता है मम्मी पापा को, इनको पापा की डांट से सुलाना पड़ता है। ये मम्मी की चप्पल से इनका कुछ नहीं हो रहा, मम्मी को तो ये समझ ही नहीं रहे कुछ, ठीक है, ये पापा की चप्पल से सही हो रहे हैं। तो ऑन ये ऑफ में कन्वर्ट होंगे कब, पापा के जब वो प्यार भरी अपनी डांट सुनाएंगे उससे, ठीक है। तो रिप्रेसेबल ये पूरा टाइम ऑन है मान लीजिए, और इसको हमको ऑफ में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। मोबाइल देने पर चुप हो जाते, ट्रू, ठीक है, ऑफ में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। अब जी ज़रूर, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं इसको और इंड्यूसर दे दूंगी, बच्चा ऑलरेडी एक्टिव था, ठीक है, तुम 2-4 बच्चे और ले आए वहाँ पे, कभी ज़िंदगी में सोएगा वो बच्चा उस टाइम पे नहीं सोएगा। क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ों को हटाना पड़ेगा उसके पास से, तो रिप्रेसर को लेके आना पड़ेगा, मतलब कि पापा जी, ठीक है, पापा जी को लेकर आना पड़ेगा कि बेटा बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम सोने जाओ। और इसका एग्जाम्पल होता है ट्रिप्टोफैन, ठीक है, और ट्रिप्टोफैन के अलावा यहाँ पर आपको हिस्टिडीन मिल जाता है। तो ये 2 ओपेरॉन सिस्टम आ जाते हैं आपके यहाँ पर। इसके अलावा जो लैक ओपेरॉन है इन जनरल, एक और चीज़ बता देती हूँ यहीं पे कि लैक ओपेरॉन जो है वो कैटाबोलिक ओपेरॉन है, और जो ट्रिप्टोफैन है वो एनाबोलिक ओपेरॉन है। इसका मतलब क्या हुआ, कैटाबोलिक चीज़ों को हम तोड़ेंगे, लैक्टोज लिया उसको तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, ओरियो से याद रखना। एनाबोलिक हम चीज़ों को मिला मिला के जोड़ जोड़ के बना रहे हैं। सबसे फर्स्ट स्लाइड पे एग्जांपल दिया था मैंने आपको क्या, कि जहाँ पे हमने कई सारी चीज़ें लेकर एक पर्टिकुलर चीज़ को बनाया, कोरिजमेट से ट्रिप्टोफैन को बनाया। कब बनाएंगे, जब ट्रिप्टोफैन की कमी होगी, तो इसमें हम चीज़ों को बना रहे हैं। तो ट्रिप्टोफैन हो गया आपका एनाबोलिक ओपेरॉन। कि जो लैक ओपेरॉन है उसको हम 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, मतलब उसका जो रेगुलेशन है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है नेगेटिव कंट्रोल और एक होता है पॉजिटिव कंट्रोल, ठीक है। नेगेटिव कंट्रोल में क्या होता है, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगी, यहाँ पर ध्यान से इधर देखेंगे, ठीक है। एवरीवन गुड आफ्टरनून बच्चों, एवरीवन गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो लैक ओपेरॉन का जो नेगेटिव कंट्रोल है, अगर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये जो लैक आई जीन है विच इज़ दी लैक रिप्रेसर जीन, ठीक है। लैक रिप्रेसर जीन से क्या हो रहा है, यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर ऑपरेटर पे बाइंड कर जा रही है, और जो आगे के ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसको कर दे रही है क्या, ऑफ, ठीक है। ये कब हो रहा है, बहुत सिंपल बात है, जब लैक्टोज एब्सेंट होगा तभी ये होगा, क्योंकि अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब तो हमें ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है तो हमें लैक्टोज को ब्रेक करना है, मतलब लैक जी जीन का हमें काम चाहिए, ओके। थैंक यू अलका, थैंक यू सो मच, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को, है ना। अच्छा लगा मुझे, आपको सेल साइकिल की क्लास अच्छी लगी। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी आप जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ओके। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनेंगे फुल फोकस के साथ में, कि क्या हुआ, नेगेटिव कंट्रोल। नेगेटिव कंट्रोल की सबसे पहली बात क्या है, कि हम चेक करके रखना चाहते हैं या रेगुलेट करके रखना चाहते हैं कि अगर लैक्टोज क्या है, लैक्टोज अगर एब्सेंट है, लैक्टोज अगर एब्सेंट होगा तो बहुत सिंपल बात है कि जो आपका लैक ओपेरॉन है, मतलब जो लैक्टोज ही नहीं है, तो फिर इंड्यूसर ही बेसिकली यहाँ पर एब्सेंट हो गया, इंड्यूसर इज़ एब्सेंट। अब इंड्यूसर एब्सेंट है तो फिर रिप्रेसर जाकर क्या करेगा, रिप्रेसर जाकर ऑपरेटर पे बाइंड कर जाएगा। रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हो जाएगा ऑफ, और ट्रांसक्रिप्शन अगर ऑफ है तो बहुत सिंपल बात है, आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो जो जीन्स है या जो प्रोटीन्स है वो नहीं बनेंगी। और सिंपल बात है, प्रोटीन में यहाँ पर बनती कौन सी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन से प्रोटीन बनती, और ये प्रोटीन हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि लैक्टोज ही नहीं है तो हम तोड़ेंगे किसको, ब्रेक डाउन किसका करेंगे। तो इस तरीके से ये हो जाता है आपका नेगेटिव कंट्रोल ऑफ द लैक ओपेरॉन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं पॉजिटिव कंट्रोल के तरफ। मतलब ये तो अभी लैक जो आपका नेगेटिव कंट्रोल है उसके बारे में बात हो रही है, और फिर उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब मान लीजिए लैक्टोज हमारे पास है प्रेजेंट,
तो अभी तो मैंने आपको समझाया जब लैक्टोज एब्सेंट तो क्या हुआ, लैक्टोज प्रेजेंट होगा सिस्टम में, तो बहुत सिंपल बात है कि ये जो LAC-I जीन है जो रिप्रेसर प्रोटीन बन रही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज यहाँ पे क्या करेगा, एलोलैक्टोज के फॉर्म में रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा। ये जो आपको सर्कुलर मॉलिक्यूल दिख रहा है दिस इज लैक्टोज, और ये जाके इस रिप्रेसर से यहाँ पे देख सकते हो आप इस तरीके से बाइंड कर गया है। और जब ये लैक्टोज यहाँ पे बाइंड कर जाएगा तो ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगी, नहीं बाइंड कर पाएगी तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो रिप्रेसर बाइंड्स लैक्टोज, चेंज इट्स कॉन्फॉर्मेशन, कांट बाइंड टू ऑपरेटर। तो बेसिकली होता क्या है कि जब रिप्रेसर प्रोटीन लैक्टोज से बाइंड करती है तो उस केस में उसके कॉन्फॉर्मेशन में कुछ इस तरीके से बदलाव आता है, उसके मतलब जिस तरीके से वो बाइंड करती थी ऑपरेटर से अब वो बाइंड नहीं कर पाएगी, ठीक है। और लैक ओपेरॉन का ट्रांसक्रिप्शन बहुत ही कम लेवल पे होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन क्यों कम होगा ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी। आप बोलोगे मैम ऑन हो गया तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे अभी बहुत कम लेवल पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ठीक है। क्यों कम लेवल पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, बिकॉज अभी यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट है, इस केस में अभी ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो फ़र्क इससे भी पड़ता है कि लैक्टोज और ग्लूकोज क्या दोनों प्रेजेंट है, क्या दोनों एब्सेंट है, क्या एक प्रेजेंट दूसरा एब्सेंट है। 4 केसेस यहाँ पर बनते हैं, चारों के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। हेलो बच्चे, चलिए अब देख लेते हैं फटाफट से यहाँ पे कि अगर मतलब जो जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पर ग्लूकोज क्योंकि प्रेजेंट है तो इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन बहुत कम लेवल पे हो रहा है। तो अगर ग्लूकोज एब्सेंट होगा तब क्या होगा, तो वो कंडीशन पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल शब्दों में समझाती हूँ। ग्लूकोज जो है जब वो एब्सेंट होता है तो एक कंपोनेंट है जिसका नाम है साइक्लिक AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसका अमाउंट बढ़ जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू CAMP कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। समझ गए हम जी मैम। CAMP अगर मतलब ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो CAMP कम होगा, ग्लूकोज कम होगा तो CAMP ज़्यादा होगा। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अब ये जो CAMP है ना ये जाके क्या करता है, बेसिकली एक कैप प्रोटीन है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है। ये अकेली इफ इट इज़ अलोन, इफ अलोन कैन नॉट बाइंड टू दी कैप साइट। आपको मैंने शुरुआत में बताया था एक कैप साइट होती है, मैंने बोला था उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। यहाँ देखिए दिस इज़ दी कैप साइट, या यहाँ पर देखिए दिस इज़ दी एम्प्टी कैप साइट। अभी यहाँ पर कुछ बाइंड नहीं किया है, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज भी प्रेजेंट था और लैक्टोज भी प्रेजेंट था। लैक्टोज प्रेजेंट होने से ये वाला काम हुआ, रिप्रेसर और इंड्यूसर की तरह काम किया। ग्लूकोज के प्रेजेंट होने से कैप साइट यहाँ पर एम्प्टी है। अब जब ग्लूकोज का अमाउंट कम होगा तो क्या होगा कि CAMP का लेवल बढ़ेगा। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ स्टेप बाय स्टेप, ग्लूकोज का जब लेवल, अरे ऐसा टीचर और मम्मी पापा के लिए ऐसे ही कंसीडरेशन रहता है हमेशा कि सामने वाला, क्योंकि हम मतलब समझ रहे हो, सो वी कंसीडर यू कि नादान बच्चे हो, ठीक है। इसीलिए शायद समझाने की कोशिश की जाती है कि कभी पढ़ाई कर लो, कभी इंस्टाग्राम ज़्यादा मत चलाओ, कभी कि कैसे किस चीज़ों को फॉलो करना है, अपने पैशन को कैसे फॉलो करना है, अपने लाइफ में जो अपना करियर है उसको कैसे बनाना है। तो वो सारा ज्ञान इसीलिए दिया जाता है हमारी तरफ से, आपके पेरेंट्स की तरफ से, बिकॉज वी कंसीडर यू कि हाँ ठीक है नादान बच्चे हैं, इनको वैसे ही मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो एनीवेज ओके नाउ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्लूकोज का जब अमाउंट कम हो रहा है, ठीक है, तो CAMP का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। जब CAMP का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा कि CAMP जाकर कैप प्रोटीन से बाइंड कर लेगा, CAMP जाकर कैप प्रोटीन से बाइंड कर लेगा। और जब CAMP जाके कैप प्रोटीन से बाइंड करेगा तो बहुत सिंपल बात है कि क्या होगा नेक्स्ट स्टेप पे, कि ये दोनों मिलके अब उस DNA में जो कैप साइट है ना वहाँ पे जाके बाइंड कर सकते हैं। अकेला कैप प्रोटीन नहीं बाइंड कर सकता, अकेला CAMP भी नहीं बाइंड कर सकता। तो इसका कॉन्फर्मेशन कुछ इस तरीके से बदलेगा कैप प्रोटीन का कि यहाँ पर कैप प्रोटीन फिर बाइंड कर लेगा, ठीक है। अब बोलोगे आप मैम तो ये बाइंड करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, लाइक क्या एग्जैक्टली इससे असर पड़ने वाला है। तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपको याद होगा तो जो RNA पॉलीमेरेज है, ठीक है, वो सिग्मा फैक्टर जब वहाँ पर आकर एसोसिएट करता है, मतलब जो
कोर एंजाइम है उसमें जब सिग्मा फैक्टर आकर एसोसिएट करता है तो वो आरएनए पॉलीमरेज की जो प्रमोटर से बाइंडिंग है वो करवाता है, मतलब रिकॉग्निशन करवाता है और स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग करवाता है। कहाँ पर? प्रमोटर पे, ठीक है। अदरवाइज आरएनए पॉलीमरेज टेंड टू फॉल ऑफ द डीएनए। व्हाई? बिकॉज द कॉन्फर्मेशन सिंपल है, सब चीज़ों की मोस्टली जड़ होती है कॉन्फर्मेशन। अब इस सिग्मा फैक्टर के बाइंड करने से क्या होता है, ये डीएनए में थोड़ी सी आ जाती है बेंडिंग, और बेंडिंग के आने से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए एलिमेंट पे बहुत स्ट्रांगली बाइंड कर पाता है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर, तो यहाँ क्या होगा, जब ये चीज़ें आकर कैप साइट पे बाइंड करती हैं, मतलब कैप साइट पे बाइंड करती हैं, तो उसके कारण वापस से ये डीएनए के को थोड़ा सा बेंड करा देते हैं। बेंड कराने से क्या होगा कि यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बहुत स्ट्रांगली बाइंड कर पाएगा, और उस केस में ट्रांसक्रिप्शन का जो लेवल है वो बहुत अच्छा खासा बढ़ जाएगा। समझ गए बात को? बहुत ही सिंपल शब्दों में, ठीक है। मैं देती हूँ आप लोगों को। थैंक यू बच्चे। 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का देखो, मैं पहले बता देती हूँ। देखिए 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको कहाँ पे पढ़ा दिए हैं, इसी जो आपकी यूट्यूब चैनल है ना वहाँ पे उसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। वेरी सून नेक्स्ट वीक में मैं आपको इसका पार्ट 2 भी दे दूँगी। जब तक मैं पार्ट 2 नहीं दे रही हूँ, पार्ट 1 को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। पार्ट 2 में बचे हुए 50 टॉपिक्स मैं आपको दे दूँगी इन दी नेक्स्ट वीक, बट मेक श्योर उसके पहले आप अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर लें, ओके। ये काम कर लीजिए। तो बात समझ में आ गई होगी सब लोगों को। एक बार फटाफट से मैं पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको क्या कर देती हूँ, रिकैप कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। एक बार पूरे से वापस से पूरे प्रोसेस को समझा देती हूँ। देखिए ध्यान से समझेंगे। मैम मेथड्स इन बायोलॉजी पढ़ाएंगी, आई विल ट्राई, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी, ठीक है। मैं करती हूँ पीडीएफ सेंड आप लोगों को, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले स्टेप पे क्या हुआ, जब लैक्टोज क्या था, एब्सेंट था। साथ साथ बताते जाओगे। जब लैक्टोज एब्सेंट होगा तो क्या होगा इस केस में, इस केस में जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि लैक्टोज ही एब्सेंट है। एब्सेंट है तो रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा। सेकेंड केस में जब लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, तो इस केस में ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा ऑन, और डिपेंडिंग अपॉन ग्लूकोज प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ट्रांसक्रिप्शन का लेवल वैसा होगा। तो रिप्रेसर जाकर किससे बाइंड करेगा, एलो लैक्टोज से, ठीक है, और ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। थर्ड केस में जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्लस ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा, लैक्टोज भी प्रेजेंट है और ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि लैक्टोज की प्रेजेंट होने के कारण ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा ऑन, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग ट्रांसक्रिप्शन होगा या कम होगा वो डिपेंड करेगा ग्लूकोज पे। तो क्योंकि ग्लूकोज प्रेजेंट है तो CAMP का लेवल होगा कितना, कम। CAMP का लेवल होगा कम, तो वो कैप साइट से बाइंड नहीं कर पाएगा, तो वो कैप प्रोटीन से बाइंड नहीं कर पाएगा, और ये जाके कैप साइट से बाइंड नहीं कर पाएंगे, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का लेवल होगा काफ़ी कम। और फोर्थ पॉइंट आता है जहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट है बट ग्लूकोज एब्सेंट है। इस केस में ट्रांसक्रिप्शन तो ऑन होगा, ठीक है, CAMP का लेवल भी ज़्यादा होगा, कैप प्रोटीन से बाइंड करेगा, ये दोनों जाके कैप साइड से बाइंड करेंगे, ठीक है, ये दोनों जाके किससे बाइंड करेंगे, कैप साइड से बाइंड करेंगे, और अल्टीमेटली फिर क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ऑन भी होगा और बहुत अच्छे खासी क्वांटिटी में भी होगा ये प्रोसेस, ठीक है। मैं देती हूँ आप लोगों को लिंक इसका, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, मेक श्योर कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लाइफ साइंस बाय दीपशिखा, ठीक है, या फिर दीपशिखा गोस्वामी सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। हमने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एडिनाइलिल साइक्लेज, एडिनाइल साइक्लेज, ठीक है। ये साइक्लेज मतलब किसी चीज़ को साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला है। तो ये क्या करता है, ये एडिनाइलिल साइक्लेज, ऐसे समझ लो जब तुम्हें सर्दी लगती है, सर्दी का जब मौसम होता है, मान लो तुमने बहुत तेज़ एसी चला दिया है या तुम पहुंच गए लेह लद्दाख, तो तुम जब सोते हो, कि तुमने कभी पेट्स को सोते देखा होगा, तो ऐसे गुड़ी मुड़ी होकर सो जाते हैं, पूरा ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होके। क्यों जाते सर्कुलराइज्ड, बिकॉज यू नो कि सरफेस एरिया को कम करना है, ठंडा कम लगे, ठीक है। तो अब इस केस में ये जो AC है, तो AC क्या करता है, साइक्लिक बना देता है, याद करने की ट्रिक है। तो क्या होगा
कि ये जो एंजाइम है एसी, ये एटीपी को सीएएमपी में इसकी साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये एसी कब एक्टिवेट होता है, जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है। जब ग्लूकोज कम होता है ये एसी एक्टिवेट हो जाता है और एटीपी को सीएएमपी में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये इनएक्टिव एडिनाइल साइक्लेस इस वक्त है, ठीक है। एडिनाइल साइक्लेस इनएक्टिव है एंजाइम। नाउ यहाँ पर ग्लूकोज का लेवल जब ज़्यादा है तो ये इनएक्टिव है, जब ग्लूकोज का लेवल कम हुआ तो ये एक्टिव फॉर्म ऑफ एडिनाइल साइक्लेस में कन्वर्ट हो गया। अब एटीपी कन्वर्ट हो गया है यहाँ पर किसमें, सीएएमपी में, ठीक है। एसी क्या करेगा, एटीपी को सीएएमपी में कन्वर्ट करवा देगा। इधर है इनएक्टिव कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, जिसको कि मैं कैप प्रोटीन बोल रही हूँ इतनी देर से। अब ये प्रोटीन इस वक्त इनएक्टिव है, ये जाके बाइंड नहीं कर सकती अकेले कैप साइड से, लेकिन जब सीएएमपी यहाँ पर आएगा तो ये इसके साथ इंटरैक्शन करेंगे और ये दोनों जाके फिर यहाँ पर बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर लैक्टोज भी प्रेजेंट है तो लैक आई जीन रिप्रेसर तो बनाएगा, लेकिन लैक्टोज से जुड़ के वो इंड्यूस हो जाएगा और वहाँ पर ये जाके ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा। और क्योंकि कैप साइड पे यहाँ ये सब चीज़ें आके बाइंड है तो ट्रांसक्रिप्शन बहुत कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, तो बहुत हाई लेवल पे लैक ओपेरॉन का ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे होगा, ठीक है, वेरी हाई लेवल। समझ गए बात को, ठीक है। बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है नेगेटिव और पॉजिटिव रेगुलेशन का। तो नेगेटिव रेगुलेशन में हमने क्या देखा कि किस तरीके से लैक्टोज का प्रेजेंट और प्रेजेंस और लैक्टोज के एब्सेंस से जो रिप्रेसर प्रोटीन है उस पर इफेक्ट पड़ता है। और हमने जो पॉजिटिव कंट्रोल है उसमें कैसे देखा कि ग्लूकोज के प्रेजेंस और ग्लूकोज के एब्सेंस से किस तरीके से कैप प्रोटीन पे फ़र्क पड़ता है और सीएएमपी पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके सामने मैं थोड़े से रख रही हूँ, आज थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। यस, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने फटाफट से पढ़ लीजिए एवरीवन। हाँ जी, फटाफट बताना शुरू कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, इसका आंसर तो तुरंत आना चाहिए। ओके, पंकज का आंसर है बी, प्रीति 3, अरोड़ा परम सी। ओके, वेरी गुड। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, वेरी गुड। क्योंकि अगर इंड्यूसर जाकर रिप्रेसर से बाइंड करेगा तो कि किस चीज़ को रोकेगा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से रिप्रेसर प्रोटीन बनी, इंड्यूसर मतलब कि लैक्टोज, ये जाके जब एक दूसरे से बाइंड करेंगे तो ये रिप्रेसर प्रोटीन, इससे जुड़ गया ये कौन, आपका इंड्यूसर, तो ये क्या जाके ऑपरेटर से बाइंड करेगा, नहीं करेगा। तो इट प्रिवेंट्स बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर टू ऑपरेटर। ऑप्शन 3 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। मलिक, श्वेतलीना, अलका, वेरी गुड। जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया है बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट पढ़ लीजिए। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल है। मलिक 2, परम 1, ओके। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। प्रीति 2, ओके। अलका 1। जो भी बच्चे इधर उधर के आंसर दे रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो तुम, कुछ तो मतलब सही से नहीं पढ़ रहे हो ध्यान से। अनामिका 2, पंकज 2, प्रियल 2, श्वेतालीना 2,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया हेमा टू, बहुत बढ़िया। चलो, तो लैक ओपेरॉन में अगर लैक रिप्रेसर बाइंड कर रहा है टू दी ऑपरेटर, इट विल लीड टू, मतलब क्या बोल रहे हैं, रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड कर गया तो बहुत सिंपल बात है कि वो अब आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं बढ़ने देगा। और जब आरएनए पॉलीमरेज ही आगे नहीं बढ़ेगा तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन विल स्विच ऑफ। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज़ दी करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन भी करवा दूँ, ज़रूर करवा दूँगी, डोंट वरी। ठीक है, चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसको करने के लिए ना पहले मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दिखा देती हूँ, है ना, और फिर हम वहाँ पे इसके बारे में बात कर लेंगे। 1 सेकेंड का टाइम दो मुझे, जस्ट अ मोमेंट। चलो, एक ना मैं आपको छोटा सा चार्ट दे रही हूँ, नो प्रॉब्लम टैलेंट क्यूटी। ठीक है, एक छोटा सा चार्ट देती हूँ पहले मैं आपको, फिर वाला क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ जल्दी से। ओके, 1 सेकेंड रुकिए। ऑलराइट, तो इस चार्ट के हिसाब से पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इस चार्ट को हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो मैं शेयर कर दूंगी फिर पीडीएफ इसका। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी कैप प्रोटीन है, ठीक है, उसके बारे में, इसके अलावा जो मतलब CAMP एंड कैप, बेसिकली CAMP एंड कैप। ठीक है, यहाँ पर रिप्रेसर के बारे में कि एक्टिव होगा कि नहीं होगा, या उसका क्या होगा, फिर आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग किस तरीके से होगी। ठीक है, उसके बाद में फिर लैक ओपेरॉन चलेगा या नहीं चलेगा, कम चलेगा या ज़्यादा चलेगा। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 4 केसेस, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है, अगर ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है, अगर ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज भी एब्सेंट है, और अगर ग्लूकोज एक्चुअली थोड़ा सा जगह दे के लिखती हूँ उसको। हाँ जी, ग्लूकोज प्रेजेंट, लैक्टोज प्रेजेंट, ग्लूकोज एब्सेंट, लैक्टोज प्रेजेंट, ग्लूकोज एब्सेंट, लैक्टोज एब्सेंट, ग्लूकोज प्रेजेंट, लैक्टोज एब्सेंट। ठीक है, अब सबसे पहला सिनेरियो देखते हैं जहाँ पे CAMP कैप के बारे में बात हो रही है, साथ साथ आप भी बताते जाओगे। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, आप मुझे बताओ, CAMP का फॉर्मेशन होगा क्या, नहीं होगा, तो CAMP का लेवल हो जाएगा कम, और इसीलिए कैप प्रोटीन भी कैसी रहेगी, इनएक्टिव। ठीक है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर यहाँ पे ग्लूकोज एब्सेंट है तो CAMP का लेवल होगा ज़्यादा और कैप प्रोटीन हो जाएगी एक्टिवेट। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे बात, या एक्टिवेट हो जाएगी, है ना, यहाँ पे बात करें ग्लूकोज एब्सेंट तो वापस से CAMP का लेवल ज़्यादा और कैप प्रोटीन हो जाएगी क्या, एक्टिवेट। और यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट है तो CAMP का लेवल हो जाएगा क्या, कम, और कैप प्रोटीन हो जाएगी इनएक्टिव। ठीक है, फिर आते हैं रिप्रेसर के बारे में कि रिप्रेसर के साथ में क्या होगा। ठीक है, लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज इज एन इंड्यूसर, तो जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि रिप्रेसर हो जाएगा इनएक्टिव। ठीक है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो वापस से रिप्रेसर इनएक्टिव। ठीक है, लैक्टोज एब्सेंट, रिप्रेसर एक्टिव, और वापस से लैक्टोज एब्सेंट, रिप्रेसर विल बी एक्टिव इन द एक्टिव फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, और क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग, है ना। अब आप खुद सोच के देखो, टाइट बाइंडिंग होगी कि वीक बाइंडिंग होगी या स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होगी, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहला केस आता है जहाँ पे दोनों चीज़ें प्रेजेंट है। अब लैक्टोज के प्रेजेंट होने से रिप्रेसर हो गया इनएक्टिव, लेकिन क्या ये चीज़ें जो कैप प्रोटीन है क्या वो एक्टिव फॉर्म में है, नहीं है। मतलब आरएनए की पॉलीमरेज की बाइंडिंग तो होगी बट वो एक वीक बाइंडिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे ये इनएक्टिव है रिप्रेसर तो ट्रांसक्रिप्शन चलेगा, लेकिन ग्लूकोज भी एब्सेंट है, कैप प्रोटीन एक्टिवेटेड फॉर्म में है, मतलब यहाँ पे होगी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग। यहाँ पे वापस से दोनों ही एब्सेंट है, जब दोनों ही एब्सेंट होंगे तो बाइंडिंग तो स्ट्रॉन्ग होगी लेकिन ट्रांसक्रिप्शन कैसा रहेगा, ऑफ रहेगा। क्यों?
क्योंकि ऑपरेटर पे रिप्रेसर आकर जुड़ चुका होगा। देन लैक्टोज इज एब्सेंट इन दिस केस, अगेन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग भी नहीं होगी और ट्रांसक्रिप्शन भी आपका कैसा रहेगा, ऑफ फॉर्म में लगभग रहेगा। ठीक है, अब हम लैकोपेरॉन के बारे में बात कर लेते हैं, कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा, ध्यान से सुनते जाएंगे ये वाला पॉइंट भी। ओके तो इस केस में क्या होगा, जब लैकोपेरॉन होगा जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो बेसल लेवल से काफ़ी कम होगा। ठीक है, सेकेंड केस में जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग भी है और ये इनएक्टिव भी है तो बेसल लेवल से अच्छा खासा ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन होगा। यहाँ पे बहुत ही कम आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ऑपोजिट बना दिया साइन मैंने। जी, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बेसल लेवल से बहुत ही कम होगा वापस से, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो लगभग ऑफ रहेगा। तो ये 4 पॉइंट्स आते हैं जिनके बारे में आपको एकदम क्लियरली पता होना चाहिए कि ये सिनेरियो यहाँ पे चलता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? हाँ बेटा, ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर एवरीवन? बहुत अच्छे से पूरा का पूरा चार्ट आप लोग समझ गए होंगे, इसको ध्यान रखना। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर फिर इस दी क्वेश्चन आगे है जी, पढ़िए, ये आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट से इसको पढ़ लीजिए कि इसका करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। इसका जो नेक्स्ट अब टॉपिक बचता है लास्ट, एक इंड्यूसर बचता है और एक बचता है आपका जो म्यूटेशन जो मीरो डिप्लॉइड्स केसेस होते हैं वहाँ पे क्या होगा। तो वो वाला केस हम कल लेकर चलेंगे बिकॉज 3 क्लासेस में हम इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद में फाइनली आपको एक मैराथन के फॉर्म में तीनों वीडियोस का समरी दे दूंगी। ओके, जहाँ पे हम उसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे आपके साथ में मिलके। बट अभी के लिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अच्छा, क्या लिखा है ये बता देती हूँ, तो में से किसी को कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो यहाँ पे है माइनस ग्लूकोज, ठीक है, और माइनस ही है लैक्टोज। ठीक है, बाकी तुम्हें पता ही है, बाकी दिख रहे हैं। थर्ड, हाँ जी बता दिया। श्वेतलीना 4, प्रीति 4, अनामिका 4, परम 4, अलका 4। ओके, वेरी गुड। ध्यान से पढ़ लो एक बार सवाल को। ठीक है, एक्चुअली तो क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे गलत दिखाई दे रहा है, बिकॉज विल स्विच ऑन तो बाकी केसेस में भी होगा। ठीक है, मैं कर दूंगी पर हम PDF शेयर कर दूंगी पक्का से। चलो देख लेते हैं फटाफट से। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल स्विच ऑन लैकोपेरॉन इन ई कोलाई। ठीक है, तो पहला है जब ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है। सेकेंड है जब ग्लूकोज प्रेजेंट है लैक्टोज एब्सेंट है। थर्ड जब ग्लूकोज एब्सेंट लैक्टोज एब्सेंट। एंड फोर्थ ग्लूकोज एब्सेंट एंड लैक्टोज प्रेजेंट। ओके, अब ध्यान से समझ के देखो। स्विच ऑन करना है, अगर मुझे सिर्फ स्विच ऑन करना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लैक्टोज प्रेजेंट हो। सिर्फ स्विच ऑन है ना, लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ऑन तो हो ही जाएगा वो। अब कम अमाउंट ज़्यादा अमाउंट ये हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। ठीक है, तो उस बेसिस पे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। अगर सिर्फ स्विच ऑन करने की बात है तो दोनों जगह क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है दोनों जगह वहाँ पे स्विच ऑन हो जाएगा लैकोपेरॉन। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि किस में ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन होगा, कहाँ ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो वहाँ 100% आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन में अगर क्लैरिटी होगी तो हमारे आंसर में भी क्लैरिटी होगी। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर है। ठीक है, बिल्कुल समझ गए होगे तुम लोग क्यों मेरे तरफ से आपको ये आंसर मिला है। बिकॉज बेसिक सा लॉजिक है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए जी, चलते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ। ओके, 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। पढ़िए फटाफट से इस क्वेश्चन को।
ओके, ऑलराइट, ठीक है, काफ़ी लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल ज़्यादा इसमें होगा, ठीक है। प्रीति 4, स्नेहाशीष 3, मलिक 4, सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। ऑलराइट, श्वेतलीना 3, ठीक है। ओके, तो 4 और 3 में आप लोग अटके हुए हो कहीं पे। 4 3 काफ़ी लोगों का आंसर है। चलिए देख लेते हैं। इन ई कोलाई लैकोपेरॉन इज पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली रेगुलेटेड, मतलब कि जो ई कोलाई है वहाँ पर जो लैकोपेरॉन है उसका पॉजिटिव रेगुलेशन भी हो रहा है और नेगेटिव रेगुलेशन भी हो रहा है। ये चीज़ क्या सजेस्ट करती है, ये चीज़ एग्जैक्टली क्या सजेस्ट करती है, ठीक है। तो पहला ये सजेस्ट कर रही है कि ई कोलाई रिलाई ओनली ऑन ग्लूकोज फॉर एनर्जी, ई कोलाई रिलाई ओनली ऑन लैक्टोज फॉर एनर्जी, ठीक है। देखो, पॉजिटिव रेगुलेशन का मतलब हमने क्या समझा कि ग्लूकोज जब एब्सेंट होगा तो CAMP बनेगा, कैप साइट कैप प्रोटीन एक्टिवेट होगी, कैप साइट पे जाके बाइंड करेगी और ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रांगली चल पड़ेगा, है ना। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ई कोलाई रिलाई ओनली ऑन ग्लूकोज फॉर एनर्जी। नो, वी ऑल नो कि ऐसा तो नहीं है सिर्फ ग्लूकोज पे रिलाई करता है ये। अगर लैक्टोज मिलेगा, लैक्टोज को तोड़ के ये बना लेगा, ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड, ई कोलाई रिलाई ओनली ऑन लैक्टोज, अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट। ई कोलाई एफिशिएंटली यूज बोथ ग्लूकोज एंड लैक्टोज साइमल्टेनियसली, नहीं, ये साइमल्टेनियसली नहीं करता। अगर आपको याद, मैं एक चीज़ समझाती हूँ यहाँ पे आपको, एक सेकेंड रुको, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, एक आपने नाम सुना होगा जो मैं आपको कल पढ़ाने वाली थी, बट अभी बता देती हूँ। एक नाम आपने सुना होगा, इसको हम बोलते हैं डायऑक्सिक कर्व। डायऑक्सिक कर्व क्या होता है ये डायऑक्सिक कर्व? तो बेसिकली इस कर्व के हिसाब से शुरुआत में आप ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करता है बैक्टीरिया, आप नहीं, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन शुरू करता है बैक्टीरिया। और फिर जैसे आपको बताया था ओरियो और ओरियो शेक का एग्जाम्पल, तो मान लीजिए ओरियो प्रेजेंट है, ठीक है, सॉरी ओरियो शेक प्रेजेंट है, तो पहले तो बच्चे ने फटाफट से ओरियो शेक पी लिया। अब ओरियो शेक नहीं है, ओरियो, तो उसने चिल्लाना शुरू किया, मम्मी फट से जाकर या पापा फट से जाके क्या लेके आए, ओरियो लेकर आए, और ओरियो बिस्किट यहाँ पर उनको मिला, प्लस उसने उससे फिर शेक बनाया, तो कुछ तो टाइम लगेगा ना। तो ये वो टाइम है जो लग रहा है, और उसके बाद फिर से ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे वो ग्लूकोज भी यूज़ कर रहा है और एक ही टाइम पे वो लैक्टोज भी यूज़ कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल, ये लैग फेज बोलते हैं इसको, लैग फेज। ये लैग आता है, क्यों आता है? बिकॉज हमें टाइम लग रहा है ब्रेक डाउन करने में, चीज़ें बनाने में, ये प्रोसेस करने में समय लग रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ हम देखेंगे तो ई कोलाई एफिशिएंटली यूज बोथ ग्लूकोज एंड लैक्टोज साइमल्टेनियसली। नो, ई कोलाई यूज लैक्टोज ओनली व्हेन ग्लूकोज इज एब्सेंट। एब्सोल्युटली करेक्ट। जब ग्लूकोज एब्सेंट होगा तभी ना उसको ज़रूरत है लैक्टोज तोड़ के ग्लूकोज बनाने की। अदरवाइज देखो, लैक्टोज तोड़ के भी वो बना तो ग्लूकोज ही रहा है, ठीक है। तो उसको अल्टीमेटली वो तोड़ के बनाएगा। तो अगर शुरुआत में उसे इन जनरली ग्लूकोज मिलेगा तो वो क्यों लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा? इसीलिए ऑप्शन 4 इज दी करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। बिल्कुल, जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तब आपको वो लैक्टोज को यूज़ करेगा। अब इस अगर मैं बात करूँगी, स्लाइड पे हमें दिख रहा है बेसिकली कि किस तरीके से जो जीन्स है, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब पहले मैसेंजर RNA बनेगा और फिर उससे बनेगा आपका प्रोटीन। और यहाँ पर किस तरीके से जो CAP प्रोटीन है और जो मतलब कैप प्रोटीन और CAMP, उसका इंटरेक्शन होकर किस तरीके से RNA पॉलीमरेज को मदद मिलती है, वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताई गई है कि अगर ब्लैक प्रोटीन मतलब का लेवल जो है वो बहुत ही कम है, या फिर अगर हम बोलेंगे लैक्टोज का लेवल कम है, ठीक है, तो किस तरीके से जो इनहिबिटर जीन है वो जाके ऑपरेटर पे बाइंड कर जाता है और कुछ भी एक्टिवली चीज़ें नहीं बनती है ना, या वेरी लो लेवल है तो अकॉर्डिंगली चीज़ें होती हैं, है ना, वेरी लो लेवल ऑफ mRNA। सिमिलरली ग्लूकोज जो है वो इस परमीएज को भी क्या करता है, इनहिबिट करता है। परमीएज कौन था? जो कि लैक्टोज को बैक्टीरिया के अंदर लेकर आता था, ठीक है। ये जो RNA पॉलीमरेज है ये जाके बाइंड नहीं कर पाता ऑपरेटर से, ना, अकॉर्डिंगली चीज़ें होती है। सिमिलरली अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वो इसको भी इनहिबिट करता है, इसके फॉर्मेशन को भी। ओके, ये सब हमने देखा था। नाउ
यहाँ पे आपको बेसिकली वही बताया गया है कि ओपेरॉन क्या है, क्लस्टर ऑफ कोऑर्डिनेटली रेगुलेटेड जीन्स है, ठीक है। इसके अलावा नेगेटिव कंट्रोल, पॉजिटिव कंट्रोल आपको जो मैं पढ़ा चुकी हूँ वो दिखाया गया है यहाँ पर भी, और पीछे भी हमने वही सब चीज़ें देखी थी, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो लैक ओपेरॉन है आपका, ठीक है, उसमें अगर थोड़ा डिफरेंट टाइप की चीज़ें हों तो कैसा वहाँ पर काम होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। ओके, ये डायग्राम में बेसिकली वही दिखाया गया कि कैसे जो कैप प्रोटीन है CAMP वो DNA से बाइंड करके उसको थोड़ा सा बेंड करा देते हैं, ठीक है। आगे अब हम चलते हैं मीरो डिप्लॉयड वाली सिचुएशंस को समझने। तो सबसे पहले ये वाली कंडीशन आती है हमारे सामने पार्शियल डिप्लॉयड सेल्स की, ओके। मैं PDF सेंड कर दूंगी आप लोगों को, डोंट वरी, ओके, डोंट वरी। नाउ यहाँ देखिए, ये आपकी पार्शियल डिप्लॉयड सेल है। क्या कंडीशन बन रही है यहाँ पे? पहली कंडीशन ये बन रही है, ठीक है, कि वाइल्ड टाइप आपका क्रोमोसोम है यहाँ पर, मतलब कुछ भी म्यूटेशन नहीं है किसी भी जगह पर। यहाँ पर म्यूटेशन प्रेजेंट है। म्यूटेशन प्रेजेंट है तो किस तरीके का म्यूटेशन है कि जो रिप्रेसर है वो एक्टिवली नहीं बन पा रहा या एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो जब रिप्रेसर नहीं बनेगा तो वो डेफिनेटली जाके ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस केस में ट्रांसक्रिप्शन क्या होना चाहिए? ऑन आइडियली, और इस केस में ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए ऑफ आइडियली। लेकिन अगर हम इसको मीरो डिप्लॉयड कंडीशन या पार्शियली डिप्लॉयड सेल के अंदर देखते हैं, जहाँ पे ये दोनों एक साथ में प्रेजेंट है, अगर ये इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट होते तो ऑन और ऑफ इस तरीके से होता, बट क्योंकि इनको हमने साथ में रखा है तो क्या होता है कि यहाँ से जो रिप्रेसर प्रोटीन बनती है ये जाके इस वाले DNA एलिमेंट के ऑपरेटर से तो बाइंड कर ही पाती है, साथ ही साथ जो दूसरा एलिमेंट है उसके ऑपरेटर से भी ये बाइंड कर जाती है। तो इस केस में आइडियली होना था ऑन और ऑफ, अगर इंडिपेंडेंट सिनेरियो होता, ये इंडिपेंडेंटली होते तो, लेकिन क्योंकि पार्शियल डिप्लॉयड कंडीशन है, PD कंडीशन है, तो इस केस में ये भी ऑफ होगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये तो ऑफ होना ही था और ये ऑन होना था, मैंने ऑपोजिट लिख दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये ऑफ होना था, ठीक है, और ये ऑन होना था। एक और चीज़, जो मैराथन है ना आपका सेल बायोलॉजी वाला, ठीक है, वहाँ पे मैंने कुछ जो कमेंट्स है उसको पिंड सेक्शन में वहाँ पे अपडेट किया है, उसको ज़रूर से चेक करिएगा अगर आप सेल बायोलॉजी का मैराथन देख रहे हैं तो, ओके। तो यहाँ पर ये ऑफ होता और ये ऑन होता अगर इंडिपेंडेंट सिनेरियो होता तब, लेकिन क्योंकि हमने इनको साथ में रखा तो ये तो ऑफ होगा ही क्योंकि रिप्रेसर से बाइंड कर रहा है, बट इसका रिप्रेसर इससे भी बाइंड कर रहा है तो ये भी ऑफ होगा। तो ये हो जाता है फर्स्ट पार्शियल डिप्लॉयड कंडीशन, जहाँ पर कि एक के रिप्रेसर में म्यूटेशन प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड कंडीशन की तरफ, वहाँ पर हमें क्या देखने मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर म्यूटेंट क्रोमोसोम है जहाँ पर कि ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन शो कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है कि लगातार, ठीक है। तो इस केस में ऑपरेटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिवली अपने आप को बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो इनहिबिट नहीं होगा। सिंपल शब्दों में उसको आप इनहिबिट नहीं कर सकते। रिप्रेसर प्रेजेंट हो, रिप्रेसर प्रेजेंट ना हो, दोनों ही केस में ऑपरेटर अपना काम करता रहेगा। ऑपरेटर से जाके रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पाएगा, उसको इनहिबिट या उसको रिप्रेस वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ, मतलब रिप्रेसर प्रोटीन का, ये जाकर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगी, उसको इनहिबिट नहीं कर पाएगी। और जब ये उसको इनहिबिट नहीं कर पाएगी तो बहुत सिंपल बात है कि क्या होगा कि यहाँ से जो प्रोटीन्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा, मतलब कि ये जो ओपेरॉन है ये ऑन रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि ऑपरेटर के अंदर म्यूटेशन है, ये म्यूटेंट क्रोमोसोम फर्स्ट केस। सेकेंड, वाइल्ड टाइप क्रोमोसोम हमें यहाँ पे मिल रहा है जहाँ पे कि ऑपरेटर नॉर्मल है। तो जब रिप्रेसर बना तो ये ऑपरेटर से जाके बाइंड कर गया और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो गया, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने आपको पिछले केस में बताया था कि अगर हम दोनों को साथ में रख रहे हैं तो ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड कर जा रहा है, तो क्या ये वाली सिचुएशन हमें इस सिनेरियो में भी देखने मिल सकती है? तो देखो, रिप्रेसर ने कोशिश तो की, ऐसा नहीं है कि रिप्रेसर ने कोशिश नहीं की, इसके वाले रिप्रेसर ने भी कोशिश की, इसका तो खुद का रिप्रेसर प्रोटीन था, और जो वाइल्ड टाइप से रिप्रेसर प्रोटीन बन के आ रही थी उसने भी कोशिश की कि इसको जाके इनहिबिट कर सके। बट क्योंकि ऑपरेटर के अंदर बेसिकली होता कैसे समझो, रिप्रेसर एक प्रोटीन है, ऑपरेटर एक DNA एलिमेंट, उन दोनों के बाइंड करने के लिए ना कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस होते होंगे जहाँ पे वो जाके बाइंड कर रहे हैं। अब उस तुमने सीक्वेंस में ही म्यूटेशन कर दिया, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, ठीक है,
तुमने उसको बोला कि, या तुम उसको अभी आज तक मिले नहीं, बचपन में मिले थे एकदम, अब तुम बड़े हो के उससे मिलने वाले हो, और तुमने उसको बोला कि हम इस जगह पर मिलेंगे, ठीक है, तो ब्लू कलर की टी शर्ट पहन के आना, ठीक है, मान लीजिए आपने उसको ये बात बोल दी। तो अगर वो ब्लू कलर की टी शर्ट पहन के आएगा और उसके अलावा मान लीजिए आपने उसको बोला कि हाथ में ब्लैक बैग ले आना, या कुछ भी आपने हिंट्स दे दिए उसको, ठीक है, अगर तो उसने वो काम किया रहेगा तो ही तो आप उसको पहचान पाएंगे। मान लीजिए वो ब्लू कलर की टी शर्ट पहन के आया ही नहीं, वो पहन के आ गया येलो कलर की टी शर्ट, तो क्या आप उसको पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे। तो वही धोखा यहाँ रिप्रेसर के साथ हो रहा है। ऑपरेटर ने अपना कपड़े का कलर ही बदल दिया, ठीक है, तो उस केस में रिप्रेसर उसको पहचान ही नहीं पा रहा है, और जब रिप्रेसर उसको पहचान ही नहीं पा रहा है तो सिंपल बात है कि वो रिप्रेस कैसे कर पाएगा। तो इस केस में हमें यहाँ पर दिखेगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ और यहाँ पे दिखेगा ट्रांसक्रिप्शन ऑन, क्योंकि ऑपरेटर में कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन है, ठीक है। सिंपल तरीके से समझाया मैंने बहुत ही ज़्यादा आपको। आई होप कोई भी डाउट इसमें आपको नहीं रहा होगा। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज़ दी और क्या क्या म्यूटेशंस हमको देखने मिल सकते हैं। ये डायऑक्सिक ग्रोथ कर्व है जो मैंने कल आपको समझाया था, ठीक है। नाउ और केसेस देखते हैं कि और क्या क्या हमें म्यूटेशंस देखने मिल सकते हैं। एक सेकेंड रुकिए। हाँ जी, और क्या क्या म्यूटेशन मिल सकते हैं हमको देखने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्रमोटर, या पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देती हूँ। देखिए, अगर ऑपरेटर पे कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन है, इसका मतलब ये ऑलवेज, इट विल ऑलवेज बी ऑन, मतलब ये हमेशा ही ऑन रहेगा, इसको रिप्रेसर आके इनहिबिट नहीं कर सकता। दूसरा, अगर रिप्रेसर इनएक्टिव है, रिप्रेसर में म्यूटेशन है, ठीक है, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन जो होगी इनएक्टिव रहेगी, और ये जाके, मतलब इस केस में अगर मैं ओपेरॉन के बारे में बात करूं तो ओपेरॉन विल बी ऑन, इस केस में भी ओपेरॉन ऑन ही रहेगा, ठीक है। अगर रिप्रेसर जो है वो सुपर रिप्रेसर बन चुका है ना, तो इस केस में इंड्यूसर चाहे तुम दो चाहे ना दो, है ना, इंड्यूसर का कोई भी इफेक्ट यहाँ पर हमको नहीं दिखाई देगा। अगर सुपर रिप्रेसर यहाँ बन चुका है तो इंड्यूसर का कोई भी इफेक्ट हमको दिखाई नहीं दे पाएगा, ठीक है। सिंपल सिनेरियो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पर, अगर प्रमोटर में म्यूटेशन हो, प्रमोटर में म्यूटेशन होगा तो आरएनए पॉलीमेरेज ही बाइंड नहीं कर पाएगा, वो बाइंड नहीं कर पाएगा, ओपेरॉन वापस से ऑफ ही रहने वाला है, ठीक है। अगर जीन्स में म्यूटेशन हो, Z-Y-, ठीक है, तो इस केस में ये जो प्रोटीन्स हैं इनका फॉर्मेशन नहीं होगा। ओपेरॉन अगर हम बोलेंगे ऑन रहेगा भी, लेकिन ये प्रोटीन्स जो हैं वो नहीं बनेंगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबको। बेसिक म्यूटेशन आपके टाइप्स हैं ये, है ना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बताया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊं, मान लीजिए ये सिनेरियो है, ठीक है, यहाँ पर अब रिप्रेसर है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, Z-Y एंड A, लेकिन Z- है यहाँ पे, तो क्या होगा कि चीज़ें तो आएंगी, मतलब रिप्रेसर प्रोटीन बनी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट था, लैक्टोज प्रेजेंट था, तो ये जाके लैक्टोज से बाइंड कर जाएगा, या लैक्टोज इससे बाइंड कर जाएगा, और ये जाके ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा। ट्रांसक्रिप्शन तो ऑन रहेगा, लेकिन ये जो प्रोटीन है ये नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? बिकॉज इसमें क्या है, म्यूटेशन है, या फिर कुछ डिफरेंट प्रोटीन बन सकती है। जिस तरीके का म्यूटेशन हो, अगर कोई प्रोटीन बन सकती है वहाँ पे, तो वो प्रोटीन बन जाएगी, नॉट दी बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो हमको जहाँ पे चाहिए था वो नहीं बन पाएगा। तो जिस भी जीन में म्यूटेशन है उसके हिसाब से वहाँ काम होता है, बस कुछ चीज़ें डिफरेंट है, जैसे कि OC एंड R के केस में अगर मीरो डिप्लॉइड सिनेरियो होगा तो वो दूसरे के पास जा सकता है, दूसरा वाला जो एक्टिव वाला है, ठीक है, क्योंकि ये सिस और ट्रांस दोनों मैनर में एक्ट करते हैं। सिमिलरली ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिव, तुम कोई भी रिप्रेसर लेकर आ जाओ, कोई इंड्यूसर हो ना हो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऑन ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जितने भी मीरो डिप्लॉइड कंडीशंस यहाँ पर बन सकती थी वो सब मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। देख लेते हैं और कुछ बचता है क्या आपका यहाँ पे समझने के लिए, अदरवाइज वील मूव टुवर्ड्स दी क्वेश्चंस।
ठीक है, थोड़े से सवाल देख लेते हैं फटाफट से आपके इसके सिनेरियो में। जी, फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है, वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। बेसिक्स एकदम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि क्या होगा, वो बताने की कोशिश करेंगे जल्दी से। डीबीटी एग्ज़ाम में ज़रूर मोटिवेशन यूपीएससी बॉयज़, क्या बोल रहे हैं आप? डीबीटी एग्ज़ाम पार्ट ए में कितने करेक्ट होने चाहिए तो क्रैक एंड ऑल्सो फॉर गुड रैंक? ओके बेटा, कितने करेक्ट होने चाहिए? देखो, डीबीटी में जो कट ऑफ थी ना, मैं हाईएस्ट अगर लेके चलूँ तो आपकी कुछ नहीं तो लगभग 240 के पास पहुंच चुकी है। तो अगर एक बार कट ऑफ पहुंच चुकी है 240 के पास में, तो सिंपल बात है कि दोबारा भी पहुंच सकती है। अब इन जनरल वो 200 के ऊपर नहीं जाती थी, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा होता था, या फिर मान लीजिए आपकी तैयारी वैसी होती थी, ठीक है। लेकिन एक बार जब इतनी हाई गई, उसके बाद में फिर से हमने उसमें डिप देखा। बट क्योंकि अब एक बार जा चुकी है उतनी, तो हमें उस पर रहना पड़ेगा, और वो भी कट ऑफ, समझ रहे हो? ये भी नहीं कि मैक्सिमम मार्क्स 300 में से 240, आपकी कट ऑफ है, मिनिमम मार्क्स है ना, तो उससे तो ऊपर रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब अगर आपका 150 नंबर का सेक्शन है, तो कम से कम आपको कोशिश करनी है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, पार्ट है, वहाँ 150 में से 100 से ऊपर तो होने ही चाहिए। 100 तो मिनिमम है, क्योंकि दूसरे सेक्शन में 150 लाना इज़ वेरी डिफिकल्ट नाउ। मतलब डिफिकल्ट एज इन कि ठीक है, आपको अपने क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें आपको कोशिश करनी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन मतलब पार्ट ए में कोशिश आपकी सच में ये होनी चाहिए कि आप 150 में से कम 140 नंबर लेकर आ जाएं, फिर आपका थोड़ा सा लाइफ वहाँ पर सॉर्ट हो जाता है, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। शुभम का आंसर है 2, अरोड़ा का आंसर है बी, प्रतिभा का आंसर है 2। ओके, क्या कर रहे हो तुम बच्चों? क्या तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर तुमको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? ज़रूर 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 बेटा, श्योरली आई विल डू दैट, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। इक्वलाइज सेल्स आर ग्रोइंग इन अ मीडियम कंटेनिंग लैक्टोज बट नो ग्लूकोज। ध्यान से समझना। तन्वी का आंसर है 2। बढ़िया, देखते हैं। तो हमने क्या किया, एक मीडियम में इन सेल्स को ग्रो करवा दिया। इस मीडियम में क्या प्रेजेंट था? इस मीडियम में लैक्टोज था, ठीक है, ग्लूकोज एब्सेंट था, ग्लूकोज नहीं था। नाउ इंडिकेट द एक्सप्रेशन स्टेटस ऑफ द लैक ओपेरॉन इफ ग्लूकोज इज एडेड टू द कल्चर। ध्यान से सुनो, ठीक है। आपको ये मैंने पढ़ाया है कि जो, एक सेकेंड, हाँ जी, लैक ओपेरॉन का जो मेजर फंक्शन होता है वो क्या होता है? लैक्टोज का ब्रेकडाउन। और वो लैक्टोज का ब्रेकडाउन कब करता है? व्हेन, जब ग्लूकोज की कमी हो और लैक्टोज प्रेजेंट हो, है ना। ये दोनों सिचुएशंस होनी चाहिए, तभी तो वो ग्लूकोज का लैक्टोज का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज बनवाएगा, और इस ग्लूकोज से अल्टीमेटली बैक्टीरिया को मिलेगी, मतलब अपनी जो भी मेटाबॉलिज्म है वहाँ पे वो उसको इस्तेमाल कर लेगा। सिंपल, ठीक है। अब जब बैक्टीरिया के पास शुरू में छोटा बच्चा है, उसके पास में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है?
उसके पास में ऑलरेडी तुमने उसको ओरियो शेक दे दिया है, सॉरी, हाँ जी, तो मान लीजिए छोटा बच्चा है, ठीक है, और आपने उसको ऑलरेडी क्या दे दिया है, आपने उसको ऑलरेडी ओरियो शेक दे दिया है। तो अगर आपने उसको ओरियो शेक दे दिया है तो वो क्यों डिमांड करेगा कि तुम मुझे पहले ओरियो बिस्किट लेकर आओ, फिर तुम उसको मतलब मिक्सर में उसको ग्राइंड करो, उसका शेक बनाओ? नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तुमने उसको शेक दिया, ही इज़ वेरी हैप्पी, द पर्सन, द चाइल्ड इज़ वेरी हैप्पी। सिमिलरली बैक्टीरिया के साथ में अगर आपने उसको पहले ही ग्लूकोज दे दिया तो वो लैक्टोज के ब्रेकडाउन की क्यों कोशिश करेगा, है ना? तो वो लैक्टोज ब्रेकडाउन कर रहा था कब? जब ग्लूकोज एब्सेंट था या बहुत कम था। जब ग्लूकोज मिल जाएगा तो वो लैक्टोज का ब्रेकडाउन का काम कम कर देगा, और लैक्टोज के ब्रेकडाउन का काम हो कहाँ रहा है? ये काम लैक्टोपेरॉन के थ्रू हो रहा है। मतलब लैक्टोपेरॉन का भी अमाउंट जो है वो कम हो जाना चाहिए। समझ में आ गया? तो अब जो आंसर आ रहे हैं नितिन, रुखसार, प्रतिभा, प्रतिभा एंड एवरीवन, अब आपके आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू एंड अकॉर्डिंग टू मी एज वेल। ठीक है, डिक्रीज्ड एक्सप्रेशन होगा लैक्टोपेरॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल है आप लोगों के लिए, फटाफट पढ़ लीजिए। गुड इवनिंग बेटा। इसकी पुरानी जो भी 2 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना लैक्टोपेरॉन की, उसको मेक श्योर कीजिएगा, देख लीजिएगा, बिकॉज अदरवाइज ये वाली क्लास समझ में बहुत कम आने के चांसेस हैं। तो जो लोग भी पुरानी क्लासेस को देख कर इसको पढ़ रहे हैं, वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं देखी है, मेक श्योर करो इसको देख लो। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है, आपको पता है ऐसे मैराथन सेशंस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। हमने सेल साइकिल का कर लिया, लैक्टोपेरॉन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम बहुत जल्दी एक वैसा पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियोज़ पसंद आती हैं तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए आपको। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए एवरीवन। हाँ जी, शुभम 2, मोटिवेशन यूपीएससी बॉयज़ 2, रुखसार 2, ओके, अरोड़ा परम 2, ठीक है जी। चलिए देख लेते हैं। ई कोलाई इज बीइंग ग्रोन इन अ मीडियम कंटेनिंग बोथ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। मतलब कि एक मीडियम हमने लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने ग्लूकोज रखा, यहाँ पे हमने गैलेक्टोज भी रखा, और इस मीडियम में अब अपनी सेल्स जो हैं बैक्टीरियल सेल्स उनको ग्रो करवा रहे हैं। ठीक है ना, जब कमी हो जाएगी किसकी? ग्लूकोज की। तो जब ग्लूकोज कम हो जाएगा, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है उसका एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा? अगेन घुमा फिरा के, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे कान उधर से पकड़ो, तुम चाहे ग्लूकोज को कम करवाओ चाहे लैक्टोज को बढ़वाओ, चाहे ग्लूकोज को बढ़ाओ। देखो सिंपल है, आपको मैं छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। जब कभी भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आए, ठीक है, तो आपके सामने कुछ कुछ बेसिक से ऑप्शंस होंगे। ठीक है, एक सेकेंड। अगर ऑप्शन है कि ग्लूकोज का अमाउंट पहले कम था, बाद में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ गया है, ठीक है, तो जो लैक्टोपेरॉन है ना उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज है, लैक्टोज को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड ऑप्शन, अगर पहले ग्लूकोज ज़्यादा था और अब ग्लूकोज कम हो गया है, तो क्या होगा? लैक्टोपेरॉन का ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाएगा, बिकॉज हमें लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड ऑप्शन, अगर हमारे पास
लैक्टोज पहले कम था और अब बढ़ गया है, तो लैक ओपेरॉन भी, उसका जो ट्रांसक्रिप्शन का अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगा, ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन होगा। और फोर्थ, अगर लैक्टोज पहले ज़्यादा था बाद में कम हो गया है, तो यहाँ पे लैक ओपेरॉन भी, उसका ट्रांसक्रिप्शन भी कम हो जाएगा। एंड फिफ्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑल्टरनेटिव, अगर ये सिचुएशन है कि लैक्टोज को तोड़ के लिख दिया है आपको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है, इसका अमाउंट पहले क्या था, कम था, मतलब ग्लूकोज कम था बेसिकली, अब ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बढ़ गया है, मतलब ग्लूकोज बढ़ गया, तो लैक ओपेरॉन क्या होना चाहिए, ये भी बढ़ जाना चाहिए, सॉरी ये कम हो जाना चाहिए, ऑपोजिट सिनेरियो, बिकॉज क्या बताया आपको कि ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ेगा तो लैक ओपेरॉन तो अपने आप ही बढ़ जाएगा ना, दैट सिंपल। ओ चलो ठीक है, समझ ही गए होगे, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, आई होप ले लिया होगा, नहीं तो पीछे जाके ले लेना वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ देख लो, यहाँ क्या हुआ है कि एक्सप्रेशन ग्लूकोज के डिप्लीशन पे, मतलब जब कमी हो रही है ग्लूकोज की, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या काम है, लैक्टोज का ब्रेक डाउन करता है ये, ठीक है, लैक्टोज का ब्रेक डाउन करता है, तो अगर लैक्टोज ज़्यादा होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, मतलब लैक्टोज अगर ज़्यादा होगा, है ना, तो इसका फंक्शन भी बढ़ेगा, और अगर लैक्टोज कम होगा तो इसका फंक्शन भी कम हो जाएगा। अगर ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो बीटा गैल की कोई ज़रूरत है क्या, नहीं है, तो इसका फंक्शन कम हो जाएगा। ग्लूकोज कम होगा तो बीटा गैल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज लाना है, तो इसका फंक्शन बढ़ जाएगा। तो यहाँ बोल रहे हैं ग्लूकोज जब कम होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एक्सप्रेशन विल इंक्रीज, ठीक है, समझ गए होगे। ओके, आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने देख लिए। एक क्वेश्चन ये और बचता है आपका, इसको और पढ़ लीजिए फटाफट से। ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट देख लीजिए फिर शुरू करते हैं। जी बताइए जल्दी से। लक्ष्य 1, ओके, शुभम 1, परम 1, रुखसार मोटिवेशन, ओके, सभी का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ दी करेक्ट आंसर। सिंपल क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ म्यूटेशन इन रेगुलेटरी जीन इंक्रीजेस 1000 फोल्ड, मतलब कि जो रेगुलेटरी जीन है उसमें क्या हुआ, उसमें हुआ कोई म्यूटेशन, और उस म्यूटेशन के कारण क्या हुआ कि जो ऑपरेटर की, मतलब रिप्रेसर की जो ऑपरेटर से बाइंड करने की एफिशिएंसी है वो 1000 गुना बढ़ गई, 1000x तक बढ़ गई। तो उस केस में ओपेरॉन का क्या होगा, बहुत सिंपल बात है, इन जनरल भी जब रिप्रेसर एक्टिव होता है तो वो जाके ऑपरेटर से बाइंड करता है और उसको इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है, या ऑफ कर देता है। अब इस केस में जहाँ पे उसकी एफिशिएंसी 1000 गुना बढ़ गई है, आपको लगता है वो कोई एक्सप्रेशन करने देगा, उसको नहीं करने देगा, अनलेस ऑपरेटर में खुद में कोई कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन हो, बट वो तो है ही नहीं,
वो हमको वैसा कुछ नहीं बताया क्वेश्चन में, सिर्फ रिप्रेसर की एफिशिएंसी बढ़ाई है, तो सिंपल बात है वो काम करेगा जो वो करता है, रिप्रेस करवा देगा ओपेरॉन को। तो नो एक्सप्रेशन ऑफ ओपेरॉन जीन्स, ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। सोहन, प्रतिभा एंड एवरीवन जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है बहुत बढ़िया, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका ख़त्म होता है आज लैक ओपेरॉन का टॉपिक पूरा का पूरा। अब आपसे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे वो सब बन जाएंगे। ठीक है, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बचता है वो और बता देती हूँ मैं आपको, जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ मोमेंट। Okay, just a moment guys, just trying to figure out few things. Okay, तो बेसिकली यहाँ पर ना if I have that slide, हाँ जी, तो ये बेसिकली इंड्यूसर के बारे में एक लास्ट कॉन्सेप्ट है जो बचता है वो और बता देती हूँ। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बड़ा सिंपल बात है कि पहला आ जाता है नेचुरल इंड्यूसर, दूसरा आ जाता है ग्रेजुएटस इंड्यूसर, जो भी उसको बोलोगे आप बोल लेना। ठीक है, तो जो नेचुरल इंड्यूसर है या इसको हम एंटी रिप्रेसर भी बोलते हैं, मतलब कि एलोलैक्टोज, क्योंकि रिप्रेसर से जाके बाइंड करता है उसकी एक्टिविटी को कम करवा देता है। तो जो नेचुरल इंड्यूसर है ना, जैसे कि एलोलैक्टोज एक एनालॉग है लैक्टोज का। इट इज़ मेड एज अ मेटाबोलिक बाई प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय बीटा गैलेक्टोसाइडेज। हमको ऑलरेडी ये बात पता है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज से दो एक्टिविटी होती हैं, एक तो लैक्टोज टूटता है, दूसरा लैक्टोज एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसका बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ये बनता है एलोलैक्टोज और ये होता है नेचुरल इंड्यूसर। ये जो एंजाइम है ये लैक्टोज को इन जनरल तोड़ता है, बट ओकेजनली ये आइसोमेराइजेशन भी करवाता है जिससे एलोलैक्टोज बन जाता है। मैंने आपको बता दिया था C4 की जगह C6 वाला बॉन्ड यहाँ पे बनता है। ठीक है, दूसरा होता है ग्रेजुएटस इंड्यूसर, है ना। ये क्या करेगा, ये ओपेरॉन को इंड्यूस करेगा बट नॉट बी मेटाबोलाइज्ड बाय दी एनकोडेड एंजाइम्स। मतलब कि ये ओपेरॉन को इंड्यूस तो करेगा, एलोलैक्टोज की जगह अगर आप IPTG ले आओगे तो ये रिप्रेसर से बाइंड करके उसको रोक लेगा और ऑपरेटर्स मतलब ओपेरॉन को ऑन करवा देगा, लेकिन ये उन एंजाइम्स के द्वारा तोड़ा नहीं जाता। इन जनरल लैक्टोज को आप तोड़ रहे हो, ब्रेक डाउन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम्स बनेंगे जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज वो इस IPTG को नहीं कुछ करेगा। ठीक है, हेंस द इंडक्शन इज मेंटेन्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि उसको तोड़ नहीं रहा तो इंडक्शन चलते रहेगा। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजेज once used in the laboratory is a synthetic analog of lactose, जिसको कि हम IPTG बोलते हैं, isopropyl thiogalaktoside। In this compound the beta galactosidic जो लिंकेज है is to a thiol, ठीक है, विच इज़ नॉट एन एफिशिएंट सबस्ट्रेट फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड। जैसे कि मैंने बताया सिंपल शब्दों में, ठीक है, ये साइंस के शब्दों में लिखा है, मैं आपको सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ। बीटा गैलेक्टोसाइडेज IPTG को नहीं तोड़ता, जैसे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को तोड़ देता है। इसीलिए क्योंकि ये टूटता नहीं, तो अगर ये प्रेजेंट है तो बहुत समय तक ये इंड्यूस करता रहता है। तो अगर नेचुरल पूछे तो आपको पता है, एक्चुअल पूछे तो लैक्टोज हो जाएगा, और अगर ग्रेजुएटस इंड्यूसर पूछेगा तो IPTG हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके इंड्यूसर्स भी ख़त्म, और हमारा जो लैक ओपेरॉन का टॉपिक है वो हो जाता है यहाँ पे ख़त्म पूरा का पूरा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहेंगे ये आप हमको बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या समझना है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, आई विल चेक। ऑल्सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप किसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, जो टेलीग्राम ग्रुप है ना उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, बिकॉज अगर आप उसको ज्वाइन नहीं करेंगे तो बहुत सिंपल बात है कि जो भी अपडेट्स हैं, जो PDFs हैं, मैं आज शेयर कर दूंगी शाम तक आपको PDF, ये वाली भी जो अभी हमारी क्लास हुई है। ठीक है, तो इसके PDFs, इंपॉर्टेंट चार्ट्स, ये सब आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, और लिखा हुआ जो मेरा है उसके साथ में मैं आपको PDF दूंगी। तो मेक श्योर करेंगे कि वहाँ पर ज़रूर से ज्वाइन कर लें। कहाँ? टेलीग्राम ग्रुप पर दीपशिका गोस्वामी सर्च करो, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा बेटा। ओके,
चलिए, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ना है आपको, ठीक है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ा देंगे। और कोई टॉपिक पढ़ना है तो बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं बाद में चैट बॉक्स आपका चेक कर लूँगी। ओके एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय।